हाय फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशंस रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें पहला हम लोग रखे हैं कि दिव्यांशी जो है वर्ल्ड टेनिस टेबल टेनिस को जो है कि उन्होंने जीता है। ठीक है। काफी यंगेस्ट लड़की है जो दिव्यांशी यंगेस्ट है, जो कि इन्होंने डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड, टी फॉर टेबल एंड टी नेक्स्ट टी फॉर टेनिस, वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर वोमेन्स टाइटल जो है इन्होंने टाइटल विन की, जीती। और काफी यंग एज की है ये लड़की। ठीक है। कितने साल की है? तो यहाँ पे आर्टिकल में क्या कह रहा है, 15 ईयर ओल्ड दिवांशी भौमिक 15 ईयर ओल्ड की है, प्रोड्यूस्ड ए ड्रीम परफॉर्मेंस एट Pristina in Kosawa as she became the youngest India to win WTT feeder women's young single title। ठीक है, WTT feeder वुमेन्स सिंगल टाइटल को जीतने वाली वो काफी यंगेस्ट मैंने है, उम्र में काफी कम उम्र की जो है कि श्रेय पाई है। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है दिव्यांशी स्टंड चाइनीज तेपाई यह ये Tian placed 38 in the chart with the thrilling 8-11 11-8। इस तरह का जो है इन लोग का गेम जो है यहाँ पे रखा गया है, गेम का पॉइंट्स। ठीक है। इसमें मैं मुख्य बिंदु क्या है, दिव्यांशी ऑल्सो क्लिंच्ड द वोमेन्स डबल टॉप प्राइज अलोंगसाइड फेलो इंडियन टीनेजर सेंड्रेला। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आता है, वर्ड क्या है यहाँ पर आपके सामने जो है, क्लिंज्ड। इसका मीनिंग क्या हो गया? टू सेटल और फाइनलाइज समथिंग कंक्लूसिवली, टू सिक्योर विक्ट्री। क्लिंच्ड का मतलब हो गया टू सिक्योर विक्ट्री। यहाँ पे टू सिक्योर विक्ट्री, अपना जीत को ये क्या क्या किए, सिक्योर किए, क्लिंच्ड। दिव्यांशी also दिव्यांशी भौमिक also clinched the women's double top prize alongside हेलो इंडियन टीनेजर सेंड्रेला। ठीक है, सेंड्रेला को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने अपना जीत सिक्योर किया, है ना, वुमेन्स डबल टॉप प्राइज। ठीक है। दिव्यांशी केम अप ट्रम्प्स इन अ थ्रिलिंग फाइनल अगेंस्ट ये। ठीक है, ये से जीत दर्ज की इन्होंने, जीत हासिल की, केम अप ट्रम्प्स इन अ थ्रिलिंग फाइनल। ठीक है। थ्रिलिंग जो है यहाँ पर इंटेंस एक्साइटमेंट को थ्रिलिंग शो करेगा। ठीक है, या प्लीजर और इंटेंस एक्साइटमेंट, प्लीजर या इंटेंस सर्च ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट्स। ठीक है, मतलब कि रोमांच जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, दिव्यांशी क्या ट्रम्प्स इन अ थ्रिलिंग फाइनल अगेंस्ट, माने रोमांचित
जीत दर्ज कराई उन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया डिस्कस मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या किए, एग्री टू एडवांस डिफेंस इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। डिफेंस इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे क्या किए, एग्री किए, सहमति दर्ज किए। क्या है इसमें पॉइंट निकल कर क्या आ रहा है, बोल रहा है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन मंडे रीअफर्म्ड दैट, यहाँ पे जो वर्ड हमारे सामने है, रीअफर्म्ड का मीनिंग क्या हो गया, रीअफर्म्ड, क्या, री रीअफर्म्ड, रीअफर्म, आर ई, रीअफर्म्ड, ए डबल एफ, रीअफर्म्ड का मतलब हो गया पुष्टि करना, ठीक है। होमोलोगेट, होमोलोगेट पुष्टि करना, पुष्टि करना, इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, इंडोर्स, इंडोर्स या रीअफर्म, रीअफिर्म, रीअफिर्म का V2 हो गया, रीअफिर्म्ड पुष्टि करना, इंडोर्स, इसका शाब्दिक दूसरा वर्ड क्या होगा, DORS, ई ई एन DORS, इंडोर्स का मतलब ही हो गया पुष्टि करना, सहमति देना, ठीक है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन मंडे reaffirmed their commitment to strengthening defense and security cooperation across the Indo-Pacific, है ना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है सहमति की क्या किया, कमिटमेंट एक तरह का किया, कमिटमेंट की पुष्टि किया टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। पहला स्ट्रेंथनिंग माने क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग सबल बनाना है, ठीक है, सबल बनाना है, मजबूत बनाना है, किस चीज को, STRENGTHENING स्ट्रेंथनिंग डिफेंस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, है ना। एक दूसरे की सहभागिता को बढ़ाना है, किस किस फील्ड पर, तो दो फील्ड पर है, पहला डिफेंस और दूसरा सिक्योरिटी, सुरक्षा और अ, सुरक्षा, है ना। और डिफेंस लाइन पे, है ना, सेना और सुरक्षा दोनों फील्ड पर क्या है कि अमेरिका, इंडिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, रीअफर्म किया, पुष्टि किया, पुष्टि किया, किस तरह का पुष्टि किया, टू कोऑपरेट, एक दूसरे को सहयोग देना, ठीक है, अक्रॉस इंडो पैसिफिक, अक्रॉस द इंडो पैसिफिक विद ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। और मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब किस जल मार्ग में जो भी हमारा यातायात, ये व्यापार होता है तो उसका सिक्योरिटी इंश्योर करना, है ना। डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इंट्रो 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 इन इंटरऑपरेबिलिटी एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और बढ़ते हुए विकास को भी मैंने सहायता और कोऑपरेट करना, सहयोग करने पर
क्या है, डिस्कस किया, विचार विमर्श किया, है ना। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह अभी हमारे हैं, तो इन्होंने क्या कहा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड ऑस्ट्रेलियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड रिचर्ड मार्लिस co-chaired the second Indian-Australian Defence Ministers dialogue at Maniksa Center in New Delhi. The two leaders reviewed the significant progress made in defense ties. ठीक है, तो रक्षा विभाग में जो भी प्रोग्रेस या उत्थान जो इंश्योर किया, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को उन्होंने रिव्यू किया। ठीक है, रक्षा विभाग में। अगेन क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस with Defense Minister Rajnath Singh at Maniksa Center on मंडे को मानिकसा सेंटर में क्या है, मीटिंग किया, है ना। उसके बाद बोल रहा है अक्टूबर 2025 एंड एडवांस द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर of the two countries for a stronger strategic partnership, speaking during exclusive interaction with a with a select group of media persons. Mr. Marles said the dialogue marked another significant steps in elevating defense ties between the two countries. मतलब कि मुख्य विशिष्ट विशिष्ट चर्चा हुआ, स्पेशली किस बात पर, एलिवेटिंग डिफेंस टाइज, है ना, रक्षा विभाग में बढ़ो रक्षा विभाग की मजबूती पर कुछ बंधन या कुछ सहमति दर्ज हुआ बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्री, इंडिया इंडिया और इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, है ना। द हाईलाइटेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस in information sharing, joint air to air refueling arrangements and military exercise, describing the current phase of a high point in Australia India defense cooperation. Mr. Marles and defense cooperation would be the a major components of discussion between Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese during their upcoming summit, है ना। He noted that both sides were making significant progress towards finalizing a renewed joint declaration on डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, दोनों तरफ से उन्होंने काफी प्रोग्रेस हासिल किया, किस चीज को फाइनलाइज करने के लिए, टू रिन्यू जॉइंट डिक्लेरेशन, मतलब कि आपसी सहमति डिक्लेरेशन को डिफेंस और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में, है ना। इसके बाद क्या यहाँ पे बोला है, emphasizing the importance of maritime security, मतलब कि काफी मेरी एम्फासाइज का मतलब हो गया यहाँ पे EMPHASIS एम्फासाइज का मतलब हो गया कि किसी विशेष बात पर जोर देना, है ना, पर किसी विशेष बात पर जोर देना। ठीक है, emphasizing द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी को emphasize किया, मतलब कि इसी बात पर जोर दिया। मिस्टर मार्लेस एंड इंक्लूडिंग cooperation at sea including underwater activities had be had become a fundamental pillar of the partnership. He said Australia and India were exploring cooperation। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कॉपरेशन टुगेदर, एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं
ठीक है। एडवांस्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एम्ड एट इनहांसिंग अंडर वाटर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, मैरीटाइम अवेयरनेस को इन्होंने काफी बल दिया, मतलब मेन सिक्योरिटी, मेन इनका फोकस क्या था, इम्फेसाइज करना किस बात पर, मेन फोकस यहाँ पे हमको निकल के आ रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है किस पर, मैरीटाइम, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस, है ना, और कोऑपरेशन एक दूसरे को एट एनी अदर फील्ड वेयर इट नीडेड। ठीक है, both sides discussed progress towards finalizing a joint maritime security collaboration roadmap and agreed to enhance joint collaboration, है ना, finalizing a joint maritime security collaboration on roadmap and agreed to enhance maritime domain awareness through maritime patrol, aircraft operation and undersea initiative. They also agreed to begin work on a memorandum MOU, Memorandum of Understanding on Provisions of Defense Article and Defense Services, making a significant step towards impending expanding defense industrial collaboration. अब इसके बाद बोल रहा है कि why do cities get polluted in summer? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हम लोग देखते हैं, ये आर्टिकल काफी कुछ सिखाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में, गर्मियों में जो है पोल्यूशन का प्रभाव ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, प्रदूषण का प्रभाव शहरों में अधिक, गर्मी में क्या, प्रदूषण का प्रभाव शहरों में अधिक क्यों बढ़ता है, हो जाता है गर्मी के दिनों में। इस बात पर हम लोग यहाँ पे विशिष्ट चर्चा करेंगे, है ना। बोला है ऑन मार्च द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, AQM, एयर क्वालिटी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, CAOM, रिवोक्ड, खारिज किया। ठीक है, रिवोक का मतलब होता है खारिज करना। ठीक है, रिवोक्ड, निरस्त करना या खारिज करना। ठीक है, अंडर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एंड एडजॉइनिंग एरियाज कैपिटल रीजन एंड CR CRQM CRA, ठीक है, CRA कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया, CRQM, रिवोक्ड ऑल कर्ब्स। ठीक है, रिवोक्ड ऑल कर्ब्स मैंने प्रतिबंध यहाँ हो गया। ठीक है, कर्व्स अंडर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, सिग्नलिंग द एंड ऑफ द विंटर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। ठीक है, विंटर एयर पोल्यूशन का दिल्ली में किस तरह का सिग्नल मिल रहा है, वो हम लोग आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। बोला ए मंथ लेटर एज टेम्परेचर रोज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, इट
reimposed stage 1 on the graded response air pollution to combat छुटकारा पाना समर एयर पोल्यूशन इट वाज ब्रीफली रिवोक्ड इस संक्षिप्त रूप से इसे क्या खारिज कर दिया एंड री इम्पोज अगेन इन मई while नॉर्थ इंडिया वाज रीलिंग अंडर हीट वेव्स। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में जो है टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है और इसके साथ साथ जो है ग्रेडेड समर एयर पोल्यूशन का भी मतलब बढ़ावा देखने को मिल रहा है। तो इट वाज ब्रीफली रिवोक्ड, ये संक्षिप्त रूप से इसको खारिज कर दिया गया है। क्यों? इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बोल रहा है कि वाई आर सिटीज विटनेसिंग पोल्यूशन एपिसोड्स ड्यूरिंग समर, जो कि गर्मी के दिनों में पोल्यूशन कम होना चाहिए। उसका रीजन साइंटिफिक था कि हवा पोल्यूटेड एयर ऊपर जाता है और वहां पे डिस्पर्स होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। वाई वाई आर सिटीज विटनेसिंग पोल्यूशन एपिसोड्स ड्यूरिंग समर, समर के दौरान जो है कि पोल्यूशन लेवल हम लोग क्यों विटनेस कर रहे हैं, इस पोल्यूशन का पोल्यूशन क्यों देख रहे हैं। तो बोल रहा है कि दिल्ली एंड अदर दिल्ली एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन आर नोन फॉर विंटर स्मॉग, है ना, गर्मी का स्मॉग देखा जाता है दिल्ली और इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ, है ना। स्मॉग स्मॉग क्या होता है? स्मॉग स्मॉग प्लस डर्ट का मिश्रण होता है ना। फॉग और स्मॉग का मिश्रण होता है। स्मॉग इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक और फॉग। ठीक है, डर्ट नहीं, हम यहाँ डर्ट नहीं होगा, फॉग होगा, धुंध। ठीक है, फॉग इट इज ए डेंस मिक्सचर ऑफ मॉइस्चर पार्टिकुलेट मैटर, है ना, एंड डेंजरस पोल्यूटेंट्स। मॉइस्चर पार्टिकुलेट मैटर एंड डेंजरस पोल्यूटेंट, ये डेंजरस पोल्यूटेंट ये हो गया स्मॉग। और फॉग हमारा क्या हो गया? मॉइस्चर पार्टिकुलेट मैटर। मॉइस्चर मॉइस्चर पार्टिकुलेट मैटर। तो स्मॉग बनता कैसे है? स्मॉग और फॉग का मिलने से स्मॉग बनता है। ठीक है, स्मॉग और फॉग एक दूसरे से मिलता है तो क्या बनता है? स्मॉग बनता है। ठीक है, बोल रहा है कि इंडोगेटिक प्लेन आर नॉट फॉर विंटर स्मॉग बिकॉज लो टेम्परेचर्स, लो विंड स्पीड एंड देयर बेसिन लाइक टोपोग्राफी ट्रैप पोल्यूटेंट्स क्लोज टू द ग्राउंड, है ना, पोल्यूटेंट्स को क्लोज करके रखता है ग्राउंड में। बोल रहा है समर बिगिंस स्ट्रॉन्गर विंड्स, occasional thunderstorm that wash out pollutants and summer brings stronger winds। ठीक है, गर्मी जैसे कि स्ट्रॉन्गर माने मजबूत हवा को, तेज हवा को ढोता है। occasional thunderstorm and wash out that occasional thunderstorm that wash out pollutants and warmer temperature that allow pollutants to mix higher in the atmosphere। जैसे वार्मर टेम्परेचर होता है तो अलाउ करता है पोल्यूटेंट्स को मिक्स इन हायर एटमॉस्फेयर डिस्पाइट सच मेट्रोलॉजिकल, बिना इसके अलावे इसके माने मौसम के जो है ये प्रभाव प्रक्रिया है। तो मेट्रोलॉजिकल फेवर्स डिस्पाइट सच मेट्रोलॉजिकल फेवर्स दिल्ली हैज ऑलरेडी विटनेस्ड 54 डेज बिटवीन 1 अप्रैल एंड 31 मार्च 2026 वेयर डेली एवरेज पीएम10 लेवल जो है पार्टिकुलेट मैटर 10 लेवल एक्सीडेड द 24 आवर्स नेशनल एम्बियंट ए क्यू, है ना, NAAQS National Ambient Air Quality Standards of 100 microgram per cubic meter at the same time on 40 days at least one continuous ambient air quality monitoring station CAAQMS continuous ambient air quality monitoring station, जिसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं, सिटी रिकॉर्ड क्या क्या ब्रेच मैंने एक तरह का ताबड़तोड़ मैंने बढ़ावा मिला। क्या मिला? ब्रेच। क्या मिला? उल्लंघन मिला या बढ़ावा मिला? क्या मिला? ब्रिज का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ उल्लंघन है। ब्रिज इन द आवरली
आवरली ओजोन स्टैंडर्ड्स ऑफ 180 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि ये डाटा जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अनलाइक मोस्ट हेडलाइंस, this is not the story of Delhi alone. Other large city like Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bengaluru and Kolkata also recorded pollution spikes. मैंने pollution का बढ़ावा यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। क्यों रिकॉर्ड किया गया भाई? pollution spikes in the same period. इसी इसी समय अंतराल में पोल्यूशन का बढ़ावा देखा गया था। समर विद पीएम10 एंड ओजोन लेवल्स गोइंग अबव द नेशनल स्टैंडर्ड्स to varying degrees. These spikes were shaped by local sources such as vehicular emission, है ना। ये किस सोर्स से बढ़ता है? vehicular emission, वाहनों के इमिशन से। रोड डस्ट, दूसरा क्या? कंस्ट्रक्शन। पहला रीजन क्या बढ़ने का? तो vehicular emission, वाहनों के धुओं से। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? रोड का जो डस्ट बनता है। तीसरा क्या है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। चौथा क्या है? इंडस्ट्रियल इमिशन। है ना। एंड डस्ट फ्रॉम लोकल स्टॉर्म, जो कि PM10 लेवल को क्या करता है? स्पाइक करता है ना, बढ़ाता है, राइज करता है विद PM10 एंड ओजोन लेवल्स गोइंग अबव द नेशनल स्टैंडर्ड। तो नेशनल स्टैंडर्ड जो है, वो नेशनल स्टैंडर्ड्स को ये क्या कर रहा है? पार कर रहा है टू वेरिंग डिग्रीज। इसके बाद अगला बिंदु क्या निकल करके आ रहा है? अगला बिंदु यहाँ पे क्या कर रहा है? हाउ इज समर एयर पोल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ विंटर, है ना। बोल रहा है कि समर एयर पोल्यूशन, गर्मी का जो एयर पोल्यूशन है, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ विंटर, जाड़ा के जो है एयर पोल्यूशन से डिफरेंट कैसे है? तो बोल रहा है कि वाइल विंटर पोल्यूशन इज डोमिनेटेड, विंटर पोल्यूशन विंटर पोल्यूशन डोमिनेटेड बाय फाइनर PM 2.5 पार्टिकल, है ना, छोटे छोटे PM 2.5 पार्टिकल से डोमिनेटेड होता है विंटर में। समर एयर पोल्यूशन इज ड्रिवन बाय द कोर्सर PM10 एंड ओजोन, ठीक है। लेकिन ये PM10 और ओजोन ओजोन पार्टिकल से जो है कि ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है, तो उसका जो है कोर्सर पार्टिकल PM10 और ओजोन का यहाँ पे मात्रा देखा जाता है। कब? ये समर में। तो ऐसा क्यों होता है? तो उस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाउ इज समर एयर पोल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ विंटर, तो उसके बारे हम लोग पहले डिस्क्राइब कर लिए, स्मॉल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लिया। इसके बाद बोल रहा है तो व्हीकल इंडस्ट्री वेस्ट, वेस्ट बर्निंग, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, है ना। तो व्हीकल, यहाँ पे व्हीकल जो है, व्हीकल जो चल रहा है, इसका इंडस्ट्रियल वेस्ट बर्निंग, एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग, कंस्ट्रक्शन साइट्स, है ना, ये सब जो है कि रिमेन ईयर राउंड सोर्स ऑफ पोल्यूशन, जो साल भर का पोल्यूशन है। विंटर एड्स, विंटर में क्या होता है? बायोमास बर्निंग फॉर हीटिंग, है ना। विंटर एड्स बायोमास, बायोमास बर्निंग फॉर हीटिंग। हम लोग क्या करते हैं कि बायोमास को जलाते हैं, किस लिए? गर्मी पैदा करने के लिए। समर ब्रिंग्स इन डस्ट स्टॉर्म, और गर्मी क्या करता है? एंड समर brings in dust storm that hike PM10 level, while heat and sunlight, जो और इसके अलावे उस हीट, है ना, हीट और सनलाइट क्या करता है? सनलाइट कैटेलाइज ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन फॉर्मेशन का ये माने कारण बनता है ना, हीट और सनलाइट।
सूर्य का जो है रोशनी और हीट कैटलाइज करता है ओजोन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में जो पोल्यूशन है वो अलग क्यों है विंटर से? तो गर्मी के दिनों में यहाँ पे गर्मी के दिनों में क्या मिलता है? PM10। PM10 पोल्यूटेंट्स के रूप में देखा जाता है, PM10 प्लस ओजोन, है ना, कोर्सर पार्टिकल है ये। जबकि ठंडी के दिनों में PM2.5, है ना, देखा जाता है। वाई डज ओजोन राइज इन हॉट वेदर? ओजोन राइज क्यों, ओजोन का जो कंसेंट्रेशन क्यों बढ़ता है राइज इन हॉट वेदर? पूरा ओजन इज नॉट इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम ए टेल पाइप और चिमनी। चिमनी के धुओं से जो है डायरेक्ट ओजोन नहीं निकलता है, लेकिन इट फॉर्म्स व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कब बनता है? जब नाइट्रोजन ऑक्साइड लार्जली फॉर्म्स व्हीकल लार्जली फॉर्म्स व्हीकल्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, फ्रॉम इंडस्ट्रियल इमिशन। ये सब जितना वोलेटाइल इमिशन हो रहा है व्हीकल एग्जॉस्ट जैसे भी होता है ना, वाहनों के एग्जॉस्ट से, पेंट से एंड अदर सोर्सेस रिएक्ट अंडर स्ट्रॉन्ग सनलाइट। ये काफी धूप में जो है रिएक्ट करता है और क्या करता है? हॉटर सनियर डेज देयरफॉर क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर ओजोन फॉर्मेशन। और ये ओजोन फॉर्मेशन O3 बनने का एक मुख्य कारण होता है। क्यों? क्या क्या कारण होता है? चिमनियों के चिमनियों के जो टेल पाइप से जो निकलता है, टेल पाइप से निकलता है धुआं, जो कि, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मान के चलिए, और व्हीकल इमोस VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इमिशन फ्रॉम इमिटेड फ्रॉम व्हीकल, है ना, इंडस्ट्रियल इमिशन और इंडस्ट्री का इमिशन, वो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग सनलाइट में रिएक्ट करता है सनी डे में, और क्या फॉर्म करता है? ओजोन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ओजोन जो है कि गर्मी के दिनों में बढ़ता है। व्हाट कॉजेज व्हाट कॉजेज इंडियाज PM10 टू स्पाइक? इंडिया में PM10 क्यों बढ़ता है? इसका मुख्य कारण क्या है उसमें हम लोग देखेंगे। बोला हॉट कंडीशन एवर हॉट कंडीशन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्रिएट ए लो प्रेशर। इसमें जो है कि साइंटिफिक रीजन है जो कि हमको जानना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है हॉट कंडीशन, गर्म जो है मौसम, ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्रिएट ए लो प्रेशर रीजन क्रिएट करता है ना। ये हॉट सब कॉन्टिनेंट है, हॉट हॉट कंटिनेंट हॉट हॉट कंटिनेंट है ना। ओवर द इंडियन सब कंटिनेंट क्रिएट लोअर प्रेशर एरिया दैट एक्सटेंड टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईरान। इट्स इंटरएक्शन विद सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, यहाँ लोअर प्रेशर क्रिएट करता है। इस जगह पर क्या होता है? लोअर प्रेशर लोअर प्रेशर क्रिएट करता है। और क्या होता है? विद सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया, सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूस्ड हॉट विंडी कंडीशन, जो कि वाइंडी मने वाइंड वाइंडी कंडीशन माने कि ये तूफानी कंडीशन क्रिएट करता है। दिस वाइंड कुड स्टायर ऑफ डस्ट स्टॉर्म। और ये डस्ट का धुआंधार डस्ट जो है कि लाता है, स्टॉर्म लाता है, तूफान लाता है, इंक्लूडिंग हॉट विंड्स कॉल्ड लू। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। विच कैरी डस्ट फ्रॉम वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से वेस्ट एशिया से क्या करता है? कैरी करता है डस्ट को। यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी था जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि वेस्ट एशिया से डस्ट को कैरी करता है। एंड थार डेजर्ट से, थार डेजर्ट से भी डस्ट को कैरी करता है। ठीक है, डस्ट फ्रॉम थार डेजर्ट, इधर से भी डस्ट कैरी करता है। इसके बाद बोल रहे हैं अक्रॉस इंडिया टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल की, बंगाल की खाड़ी की ओर आता है। बोल रहे सच एपिसोड शुड कुड एलिवेट PM10 लेवल। जो इस तरह का जो प्रक्रिया है वो PM10 का जो है कि मात्रा को बढ़ा देता है, क्योंकि उसे मॉलिक्यूल मिल जा रहा है, पार्टिकुलेट्स मैटर मिल जा रहा है। कहाँ से? थार डेजर्ट से। ठीक है, वेस्ट एशिया के डस्ट से। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि वो लेवल बढ़ाता है। ऐसे ड्यूरिंग सेवियर नॉर्थ इंडिया डस्ट स्टॉर्म,
ऑफ 2018। तो 2018 के जो स्टॉर्म में देखा गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है द इंडियन सब कंटिनेंट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस शॉर्टर लोकलाइज्ड डस्ट स्टॉर्म, है ना, लोकलाइज्ड डस्ट स्टॉर्म नॉन एज आंधी। हम लोग जो है कि लोकल में जो डस्ट स्टॉर्म निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं, ठीक है। दैट यूजुअली सबसाइड, जो कि बैठ जाता है विद इन आवर्स, जो कि एक घंटों भर में बैठ जाता है। दिस फॉर्म्स व्हेन स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्ट्रॉम डाउनवर्ड मूविंग एयर एसोसिएटेड विथ थंडरस्टॉर्म hits the ground, lifts loose dust and carries it at high speed, while loo type dust storm are common in North India. लू टाइप डस्ट जो है नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में जो है कि लू का ज्यादा प्रकोप मिलता है। लाइक मुंबई एंड हैदराबाद जनरली फेस डस्टी एपिसोड ड्यू टू लोकल थंडर स्टॉर्म, ठीक है। अब बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वर्क्स आफ्टर ऑफन resumes after more stringent water grab restrictions are lifted without adequate site level dust control, ठीक है। why does cities do not do to combat summer air pollution? सिटी जो है कि शहर हमारे क्या करते हैं उसे मैंने पार पाने के लिए, निजात पाने के लिए, कॉम्बेट निजात पाना, है ना। बोला while natural sources of dust can't be controlled, है ना, while natural sources of dust can't be controlled, they can be predicted. Delhi air quality early warnings system was created in response to severe dust storm in 2018 and smog episodes of the previous year and now runs year round, ठीक है। तो इस तरीके से जो बोल रहा है कि नेचुरल डस्ट जो बढ़ रहा है उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कि मैन मेड डस्ट जो है या मैन मेड डस्ट स्मॉग जो बनता है तो उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे काफी चर्चा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या एयर पोल्यूटेंट्स है और उसका नुकसान है। तो बोला है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इट कम्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ फोसिल फ्यूल। हम लोग फोसिल फ्यूल फोसिल फ्यूल को यदि हम जलाएंगे, फोसिल फ्यूल को, तो उससे क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का हार्मफुल इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या है, फोसिल फ्यूल जैसे ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। और ये पानी के साथ, ये तो जल के तो ऊपर जाता है अपर एटमॉस्फेयर में, लेकिन यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर कंसंट्रेशन में है। वाटर मॉलिक्यूल जैसे कि कंडेंस्ड होता है और इसके साथ क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। और ये क्लाउड जब बारिश होता है तो क्या बारिश बारिश क्या कंटेन करता है, एसिड रेन कंटेन करता है। इस तरह का जो रेन होता है वो एसिडिक रेन होता है। ये क्या करता है, सॉयल का फर्टिलिटी को कम कर देता है, सॉयल फर्टिलिटी सॉयल फर्टिलिटी को डिग्रेड कर देता है, ठीक है, डिग्रेड कर देता है। इसके बाद आता है ओजोन। ओजोन कैसे बनता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स फाउंड फ्रॉम अदर पॉल्यूटेंट NOx और VOx, वेहिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। NOx एंड VOC अंडर एक्शन ऑफ सन, ठीक है। सन के कांटेक्ट में, सनलाइट के कांटेक्ट में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेहिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग जलाते हैं और उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो उसके अंडर में जो है सनलाइट के एक्शन में क्या होता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ओजोन को हम लोग याद रखेंगे O3 इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया, दो डीलॉकलाइज्ड यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, टूटता है, तो इस तरह से ओजोन फॉर्म होता है, ठीक है। ओजोन का ये स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सेकेंडरी ओजोन। ओजोन किस तरह का पोल्यूटेंट है, ओजोन सेकेंडरी एयर
सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट हम लोग ओजोन कहते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट इसका क्या है, बोल रहा है इनहेलेशन, इरिटेशन ऑफ द आईज, इरिटेशन ऑफ द आई, आंख में जो है जलन होता है, एंड रिस्पायरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, और दूसरा रिस्पायरेटरी म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है, जलन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इमिशन ऑफ, इमिशन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर, कंट्रीब्यूशन टू ओजोन एंड PM10 फॉर्मेशन, ठीक है। PM10 फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्रोनिक लंग डिजीज, है ना, लंग का जो है बीमारी जो लाता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बोला इट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन, ये अर्धजला होता है यदि किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, तो उससे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इम्पैक्ट क्या है, फैटिग, ये मन काम करने का मन नहीं करता है, कोई काम ठो, है ना, तो फैटिग लाता है, कंफ्यूजन लाता है, किसी प्रकार का जो है कि कंफ्यूजन को क्रिएट करता है, डिजीनेस, सुस्ती लाता है ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन, जिसके कारण हमारे शरीर में अपर्याप्त ऑक्सीजन जो है कि जाता है, ठीक है। इसके बाद अमोनिया, अमोनिया क्या कहता है, NH3 produced by the metabolism of amino acids and other compounds which contain nitrogen। impact क्या है, immediate burning of the eyes, जिसके कारण क्या होता है, अमोनिया के कारण इमीडिएट बर्निंग, आंख का जो है कि आंख जो है लहरने लगता है, जलने लगता है, बर्निंग फील होता है, बर्निंग सेंसेशन देता है। नोज, थ्रोट एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस, लंग डैमेज। तो इसके अमोनिया के कारण जो है सबसे ज्यादा जो है प्रभाव, क्षति जो होता है उसका आंख में होता है, नाक में होता है, गला में होता है, और रिस्पायरेटरी ट्रैक में, श्वसन नली में, और कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस और लंग डैमेज, अंधा या फेफड़ा का क्षति ये इसमें शामिल होता है, ठीक है। बोल रहा है लीड, बोला है रिलीज्ड एज ए वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स, ठीक है। तो हम लोग ओर से मेटल को अलग करते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है उसके दौरान क्या होता है ना, लेड निकलता है। इम्पैक्ट एनीमिया, एनीमिया वीकनेस, और एनीमिया एक तरह का बीमारी है, फिर वीकनेस कमजोरी, और किडनी एंड ब्रेन डैमेज का खतरा होता है लेड से, ठीक है। इसके बाद पार्टिकुलेट मैटर, पीएम पार्टिकुलेट मैटर, इस पे क्या होता है, बोल रहा है कि PM10 इनहेलेबल पार्टिकल, है ना, विथ डायमीटर्स दैट आर जनरली 10 माइक्रोमीटर, जिसका साइज कितना, 10 माइक्रोमीटर एंड स्मॉलर, 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर और स्मॉलर, इससे छोटा जो होगा वो PM10 के श्रेणी में आता है। पार्टिकुलेट मैटर साइज और डायमीटर स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर और स्मॉलर। PM2.5 fine inhalable particles with diameter that are generally 2.5 micrometer and smaller, ठीक है। इमिशन सोर्स इमिटेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, अनपेव्ड रोड्स, अच्छे से रोड जो नहीं बना है उसे PM10 और PM2.5 निकलता है, फील्ड्स और फायर से। इम्पैक्ट इरेगुलर हार्ट बीट को चोक कर देते, माने इरेगुलर हो जाएगा, क्योंकि वो लंग्स को क्या करता है, धीरे धीरे चोक करवाता है, ठीक है, लंग्स को फील्ड कर देता है, तो इससे क्या होता है, इम्पार्शियल जो है वो वर्क करता है, पार्शियल वर्क करता है। एग्रेवेटेड अस्थमा, डिक्रीज्ड लंग फंक्शन को डिक्रीज कर देता है। इसके बाद एक आर्टिकल दिया है, कमर्शियल LPG प्राइस ऑफ ATP चीपर फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ठीक है। एविएशन फ्यूल जो है वो सस्ता होगा है, बाकी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्राइस जो है बढ़ा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अंडर रिकवरीज ऑन डोमेस्टिक LPG प्रेजेंटली स्टूड एट अबाउट 650 पर सिलेंडर, से सुजाता शर्मा ऑफ यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, एडिंग अंडर रिकवरीज वेयर 30 रुपीज पर लीटर ऑन ATP फॉर डोमेस्टिक शेड्यूल। इसके बाद बोल रहा है इंडिकेटिव ऑफ द
continuing stress on the supply of liquefied petroleum gas due to West Asia price एशिया क्राइसिस। वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है उसके कारण क्या हो रहा है कि एलपीजी का प्राइस जो है हाइक हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइसेस ऑफ 19 रुपीज 19 प्राइसेस ऑफ 19 केजी कमर्शियल एलपीजी हैज रेज्ड टू 42 रुपीज सिलेंडर इफेक्टिव 1 जून से इफेक्टिव है, ठीक है। 42 रुपया 19 केजी सिलेंडर में जो है कि किस तरह का सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर में ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑल्सो वाइल द प्राइस ऑफ 5 केजी फ्री ट्रेड एलपीजी एफटीएल फ्री ट्रेड एलपीजी मोस्टली यूज्ड बाय माइग्रेंट वर्कर वाज हाइक्ड बाय 11 रुपीज। तो 5 केजी जो फ्री ट्रेड एलपीजी जो है तो उसमें 11 रुपया बढ़ा है। वाइल द प्राइस ऑफ 14.2 केजी एलपीजी सिलेंडर फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर वाज केप्ट अनअल्टर्ड। लेकिन डोमेस्टिक कंज्यूमर जो कि 14.2 केजी का आता है तो वो उसका प्राइस जो है कि ज्यों का त्यों रखा गया है, ठीक है। ये यहाँ से न्यूज मिल रहा है हमको। इसके बाद बोला मीन वाइल इन सम रिलीफ फॉर एयरलाइंस द प्राइस ऑफ एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड कैरियर्स वर कट बाय अबाउट $400 per kiloliter while ATF price of domestic civil carriers were kept unchanged, है ना। ईरान होल्ड्स यूएस टॉक्स ओवर इजराइल लेबनान वॉर। इजराइल और लेबनान वार में क्या मिल रहा है, द सीज फायर बिटवीन द ईरान एंड यूएस इज इन इक्विवोकली ए सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स। स्पष्ट रूप से क्या है सीज फायर को, द सीज फायर बिटवीन ईरान एंड यूएस इज अनइक्विवोकली ए स्पष्ट unequivocally a ceasefire on all fronts। प्रत्येक तरह से सीज फायर है, लेकिन इंक्लूडिंग इन लेबनान इट्स वायलेशन ऑन one front is a violation of the ceasefire on all fronts, says Foreign Ministry. Aragachi decision follows an exchange of fire over Hormuz and Israel escalation the strike in Lebanon. तो पूरा decision follows the exchange of fire over Hormuz and Israeli escalation of strike in Lebanon। लेबनान में जो है स्ट्राइक को बढ़ा रहा है। ईरान है सस्पेंडेड exchanging text with the US over a preliminary agreement aimed at ending the war, है ना। वॉर को एंड करने के लिए इन्होंने क्या किया, टेक्स्ट एक्सचेंज करना शुरू किया यूएस से इन रिस्पांस टू इजरायली एस्केलेटिंग मिलिट्री स्ट्राइक इन लेबनान। बोल रहे इजरायली जो कि मिलिट्री स्ट्राइक कर रहा है लेबनान में, इन रिस्पांस टू इजराइल एस्केलेटिंग मिलिट्री स्ट्राइक्स इन लेबनान। लेबनान में जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको रोकने के लिए उन्होंने टेक्स्ट आदान प्रदान कर रहा है यूएस से और एंड करना चाह रहा है वॉर को, एम्ड एट एंडिंग द वॉर इन रिस्पांस टू इजराइल्स एस्केलेटिंग military strikes in Lebanon due to the continuation of the Zionist regime Israel crime in Lebanon, and considering that Lebanon was one of the preconditions for the ceasefire and now a ceasefire has been violated on all fronts। लेकिन ceasefire को violate किया जा रहा है ना, including Lebanon। The Iranian negotiation team will stop talk and exchange of text through a mediation, the report stated। तो बोल रहा है ईरान जो है नेगोशिएशन टीम बोल रहा है कि वो टॉक और एक्सचेंज को क्या करेंगे, टेक्स्ट एक्सचेंज को चाहे किसी भी प्रकार की वार्ता को क्या करेंगे, रोक देंगे यदि वो लेबनान हमला नहीं करना छोड़ेगा। तो लेबनान हमला करना नहीं छोड़ेगा तो फिर वो इस तरह के टॉक को रोक देंगे। अर्लियर इन द डे ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची and Parliament Speaker Mahmoud Baghir Ghalibaf had warned of consequences for Israel's strike on Lebanon। ठीक है, बोल रहा है कि अर्लियर इन द डे ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची एंड पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागिर गलीबाफ had warned of consequences for इजराइल्स स्ट्राइक ऑन लेबनान। तो इजराइल के स्ट्राइक जो कि लेबनान पे हो रहा है लगातार, तो उसके जो कंसिक्वेंसेस को वार्न किया है, इसका प्रभाव नहीं बहुत बुरा होगा इस पर।
द सीज फायर बिटवीन ईरान एंड यूएस इज अनइक्विवोकली, स्पष्ट रूप से सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग इन लेबनान, लेबनान के साथ साथ भी मैंने ये ऑल फ्रंट्स मैंने किसी प्रकार का जो है कि फाइट को कंट्रोल करना था, बट इट्स वायलेशन ऑन वन वन फ्रंट इज ए वायलेशन ऑफ द सीज फायर इन ऑल फ्रंट्स। एक 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 के द्वारा वायलेशन से सारा वायलेशन हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक सभी जो है विमुख हो जा रहे हैं, और किसी प्रकार का माने ठोस वार्ता नहीं हो पा रहा है। द यूएस एंड इजराइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द consequences ऑफ एनी वायलेशन, यूएस और इजराइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द consequences ऑफ एनी वायलेशन, यूएस और इजराइल जो है कि स्पष्ट रूप से इसका प्रभाव को, वायलेशन का प्रभाव को मैंने देखने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। मिस्टर रागाची रॉट इन ए सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ये कहा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट्स।